राम मंदिर अयोध्या में चोरी के ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि भगवान पर से कहीं भरोसा ही नहीं उठ जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद भक्त लोग कह रहे हैं। भगवान राम के मंदिर में जिसके नाम से बीजेपी खड़ी हुई, जिसके नाम से राजनीति हुई, जिसके नाम से उसने देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी हिंदुओं को जागना चाहिए और ये खबर जरूर देखनी चाहिए। सोचिए, एक टिन्नू यादव जिसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव ड्राइवर है, चंपत राय का ड्राइवर था, वो सिर्फ बाहर का काम देखता था। जब टिन्नू यादव 50 करोड़ का हो सकता है तो ये 4 लोग हैं जो अंदर का काम देखते थे: चंपत राय बंसल, डॉक्टर अनिल मिश्रा, कृष्णदेव तिवारी, अनुकल्प मिश्रा। और इसमें कुछ बड़े नाम भी थे पहले जो अब इससे रफा दफा हो गए, जिसमें अपने मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं अभी ज्ञानेश कुमार गुप्ता, वो भी पहले ट्रस्ट में थे। और मालिनी अवस्थी के पति जो हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, वो भी पहले थे, अब वो नहीं है। तो ये 4 लोग हैं, सोचिए, चंपत राय बंसल, कृष्णदेव तिवारी, अनुकल्प मिश्रा और डॉक्टर अनिल मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा जो है वो पैसा गिनने का प्रमुख था, डॉक्टर अनिल मिश्रा, कृष्णदेव तिवारी और चंपत राय। खुलासा हुआ है कि मिश्रा जी जब राम मंदिर बन रहा था तो 40% कमीशन लेते थे, ईंट में, बालू में, गिट्टी में। संजय सिंह ने तो बड़े बड़े खुलासे किए। वो कह रहे हैं कि अयोध्या में पहले सस्ते औने पौने दाम पर जमीन खरीदी जाती थी, उसके बाद चंपत राय को वो जमीन दी जाती थी और चंपत राय राम मंदिर के नाम पर टेम्पल में करोड़ों, जैसे 10 लाख की जमीन 14 करोड़ में लेते थे। 124 करोड़ का तो हलफनामा देकर केस दर्ज कराने संजय सिंह ने एप्लीकेशन तहरीर दी है अयोध्या थाने में। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के, विपक्ष के मजबूत आवाज हैं, पहले भी उन्होंने जमीन लैंड स्कैम पर आरोप लगाया था, तब भी जांच नहीं हुई। सोचिए, 10-10 करोड़ सालाना 14 करोड़ प्रसाद के नाम पर निकाला जाता था, 10 करोड़ रुपए सुरक्षा के नाम पर निकाला जाता था। इतनी बड़ी लूट हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में आस्था के नाम पर कितनी बड़ी लूट चल रही है। और उससे भी बड़ा सवाल कि किसी भी देश के बड़े मंदिर के ट्रस्ट में आपको एक भी दलित हिंदू, पिछड़ा हिंदू, मतलब पासवान जी या कनौजिया जी, ये नहीं मिलेंगे, या चौधरी जी नहीं मिलेंगे, केवट नहीं मिलेंगे, निषाद नहीं मिलेंगे। सोचिए संविधान की ताकत कि निषाद मंत्री बन सकता है, कोई दलित पिछड़ा राष्ट्रपति, आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन आप मंदिर के ट्रस्ट में नहीं जा सकते हैं। क्या कर लीजिएगा राष्ट्रपति बनकर? 5 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, वो भी टैक्स कट के। लेकिन चंपत राय ने करोड़ों की संपत्ति बना रखी है। पैसा तो देखिए, कहा जाता है कि एवरेज 15 से लेकर 50 लाख तक रोज का चढ़ावा आता है राम मंदिर में। पीक आवर में तो 1 करोड़ भी रोज का चढ़ावा होता है। कितना का खेला बेला किया गया है, सो आप अंदाजा लगाइए। और ये लोग कहते हैं कि ये भगवान के भक्त हैं, ये विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। जब राम मंदिर में ये हाल है तो नहीं लगता कि इस देश के सारे मंदिरों का ऑडिट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सोचिए, इस पर एफआईआर नहीं, कोई जांच नहीं, ये सब आपस का मामला है। क्या इसीलिए इस तरह के ट्रस्ट में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासियों को नहीं रखा जाता है? क्योंकि वो लोग इस पर पोल खोल देंगे। एक भी राम मंदिर के ट्रस्ट में कोई गैर सवर्ण हिंदू नहीं है। एक दलित समाज के थे, उनका भी अब देहांत हो चुका है। तो राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी गैर सवर्ण हिंदू ट्रस्टी नहीं है। सोचिए, इस देश के 90% हिंदू के वोट से ये सरकारें बनती है। 90% हिंदू वोट डाल सकता है, खेत जोत सकता है, चढ़ावा चढ़ा सकता है, चंदा दे सकता है। इस देश के किसान जातियां ही तो सबसे कट्टर हिंदू है। इस देश के दलित, पिछड़े ही तो सबसे कट्टर हिंदू हैं, आदिवासी ही तो कट्टर हिंदू हैं। लेकिन वो ट्रस्ट में नहीं जा सकते हैं। सोचिए किस तरह से माल का बंदरबांट हुआ है, किस तरह से लूट मचा है। अखबारें रंगी पड़ी है, सोशल मीडिया पर खबरें दिखाई जा रही है, लिखा जा रहा है।
एक टिन्नू यादव को बकली का बकरा बनाया जा रहा। मान लीजिए टिन्नू यादव पहले ऑटो चलाता था, टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर बना, बाद में उसे कुछ काम मिला, अगर उसने 50 करोड़ की संपत्ति बनाई है तो बाकी लोगों की क्या हालत होगी ये आप अंदाजा लगाइए। तो अयोध्या का ये राम मंदिर ट्रस्ट में लूट का मामला अब देश के सामने है, और कम से कम जितने इस देश के पढ़े लिखे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो तो इसको जान चुके हैं। मुझे तो लगता है कि मतलब सोचिए किस तरह से लूट हो रही है। आम आदमी की जमीन, गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन, वहां सबसे ज्यादा निषाद, उसके बाद शेड्यूल कास्ट हिंदू, जिससे वहां के सांसद, जनरल सीट है वो सांसद जो जीते हैं समाजवादी पार्टी के, पटेलों की जमीन है, निषाद समाज की जमीन है, दलित समाज की जमीन है, पिछड़े समाज की जमीन है, सबको राम मंदिर के नाम पर औने पौने दाम पर ले लिया गया। सरकार ने अधिग्रहण किया, उसके बाद उसने ट्रस्ट को बेचा। निजी संपत्तियां, जो निजी जमीनें थी, पहले ट्रस्ट के लोगों ने, उनके बहुत सारे लोगों ने उस जमीन को औने पौने दाम पर खरीदा, और उसके बाद चंपत राय जी ने मोटा माल लेकर ट्रस्ट के नाम उसको खरीदा। पहले चंपत राय जी ने जमीनें खरीदी लोगों से, उनके जानने वालों ने जमीनें खरीदी लोगों से, गरीब लोगों से, और फिर बाद में उसको करोड़ों की कीमत पर अपने हिस्से में करा लिया गया। ये संजय सिंह ने तस्वीरें, बाकायदा एप्लीकेशन दिया है कि इस पर FIR होना चाहिए। तो राम मंदिर में जो ये बड़ी लूट का मामला है, इस पर आपको क्या लगता है? ये लोग कह रहे हैं कि भगवान आके सजा देंगे, इनको कीड़े पड़ेंगे, मर जाएंगे, ये कह के बचा जा रहा है। ये सारे जो धर्म गुरु है ये कह रहे हैं कि इनको कीड़े पड़ेंगे, ये आपको फिर से 200 साल 1000 साल पहले ले जाना चाहते हैं उस पद्धति में। ये चाहते हैं कि FIR ना हो, कोई केस ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, ये सब कीड़े पड़ेंगे। अरे इनको भगवान का डर होता, आज धर्म का डर होता तो ये चोरी करते। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं कि जिस देश में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में लोगों को जेल हो जाता है, सोचिए ऐसे रसूखदार लोगों पर FIR करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई टीवी पर बहस नहीं, अखबार बहस नहीं। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, मायावती जी की सरकार होती, अखिलेश यादव की सरकार होती, कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता, या केंद्र में सरकार होती, या दलित पिछड़ा कोई ट्रस्टी होता, तो अब तक खाल खींच लिया जाता यही टीवी अखबार के जरिए। FIR पर FIR हो जाता, वो जेल से नहीं निकल पाता। लेकिन क्या मजाल है कि चंपत राय जैसे लोगों का कुछ हो जाए। उनको पता है कि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उन्हीं के लोग बैठे हैं और उनको बचा लेंगे। ये जो लूट की छूट है ना, ये आता है, हिम्मत कहां से आता है? जातिवाद से। उनको लगता है कि जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जातिवादी सोच के लोग बैठे होंगे, वो जाति देखकर बचा लेंगे उनको, इसलिए लूट की छूट है, इसलिए लूट खसोट है। इस देश में भ्रष्टाचार तब तक कम नहीं होगा जब तक इस देश में सभी जाति और धर्म के लोगों को बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक। तेलंगाना की एक खबर बता रहा हूं, सोचिए किस तरह से लूट मची है। तेलंगाना में एक जल बोर्ड का डायरेक्टर था, उसके घर से कितनी संपत्ति मिली है वो बता रहा हूं। यह है तेलंगाना के जल बोर्ड के GM, 80,000 रुपए सैलरी। जब इन्होंने अपनी बेटी की शादी में 35 करोड़ खर्च किए तो विभाग और ACB के कान खड़े हो गए। फिर इनकी संपत्ति की जांच शुरू हुई तो इनके घर से, बैंक के खाते से 100 करोड़ की रकम, 18 एकड़ जमीन के कागज, कई प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री, भारी मात्रा में गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी मिली। सोचिए, तो एक पकड़ा गया और ऐसे कितने होंगे हमारे सिस्टम में। उतना ही नहीं, इस देश में तमाम PSU कंपनियों में दलित पिछड़ों की भागीदारी नहीं है। वहां क्या होता है सोचिए। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। SBI ने प्रिंटिंग और स्टेशनरी पर 986 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक साल में। HDFC ने 922 करोड़ रुपए, एक्सिस बैंक ने 373 करोड़ रुपए, ICICI बैंक ने 318 करोड़ खर्च किए हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने 211 करोड़ और पंजाब नेशनल ने 131 करोड़। इन तमाम PSU कंपनियां में या प्राइवेट कंपनियों में कहीं भी आपको MD कोई दलित पिछड़ा नहीं मिलेगा। और प्रभु श्री राम के मंदिर में एक और महालूट का मामला, 117 बिस्वा जमीन जिसकी कीमत 9 करोड़ थी, उसे चंपत राय ने
गैंग ने आलोक बंसल से 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीद लिया, यानी प्रति बिस्सा 47 लाख रुपए। वहीं पास के बरहेटा गांव में सरकार ने किसानों से उस जमीन के सिर्फ 4,40,000 रुपए में ली। राम भक्तों का चंदा लूटने वालों पर ईडी सीबीआई तक चुप क्यों है? कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं? जांच होनी चाहिए, चोरी बंद होनी चाहिए। सोचिए किस तरह से संजय सिंह ने फाइनली इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराया है। चढ़ावे की गिनती की फुटेज कई बार डिलीट मिली है, कदम कदम पर चोरी है। सोचिए चरण पादुका, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के चरण पादुकाएं और हार भी चोरी हो गया है। इस तरह से लूट मची और संजय सिंह ने जो ट्वीट किया है वो सुनिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में एक और महालूट का मामला सामने आया। 117 बिस्सा जमीन की कीमत 9 करोड़ थी। चंपत राय गैंग ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में आलोक बंसल से खरीदी। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले के गांव बरहेटा में सरकार ने किसानों से 4,40,000 में जमीन खरीदी, जबकि चंपत ने ट्रस्ट के लिए 47 लाख रुपए प्रति बिस्सा में जमीन खरीदी। ईडी पार्टी और आरएसएस ने लूट का माल कहां रखा है? आखिर अब तक किसी चंदा चोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।